नमस्कार। पनीर। क्या कभी सोचा था कि पनीर एक इंटरनेशनल ट्रेड वॉर की वजह बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन चीन और यूरोपियन यूनियन के बीच आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज हम इसी दिलचस्प डेयरी विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई चीज को लेकर एक ट्रेड वॉर छिड़ सकती है? ये ख्याल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक बहुत ही असली संभावना है जिसे हम आज समझेंगे। तो हुआ क्या है? चलिए इस नए ट्रेड फ्लैश पॉइंट की डिटेल्स में जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई चीन के एक कदम से, जब उसने यूरोपियन यूनियन से आने वाले कुछ इंपोर्ट्स पर नए टैरिफ लगा दिए। और बस यहीं से टेंशन बढ़ गई। तारीख थी 22 दिसंबर 2025। इस दिन चीन ने यूरोपियन यूनियन के डेयरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। उसने ईयू से आने वाले कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पर शुरुआती ड्यूटीज लगा दी। अब ये एक ऐसा एक्शन है जिसके नतीजे दूर तक जा सकते हैं। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। ये टैरिफ्स कुछ केसेस में 43% तक पहुंच गए हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है और यूरोपियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक जबरदस्त झटका है। चीन का ऑफिशियल रीजन क्या है? वो इसे एंटी सब्सिडी प्रोब कह रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो चीन पूछ रहा है, हे यूरोपियन यूनियन, कहीं तुम अपने डेयरी किसानों को कोई अनफेयर सब्सिडी तो नहीं दे रहे जिससे हमारे घरेलू प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा हो? तो ये एक काफी सीरियस इल्जाम है। तो अब सवाल ये है कि इन नए टैरिफ्स का निशाना कौन है? मतलब कौन से प्रोडक्ट्स और कौन सी कंपनियां इस झगड़े के बीच में फंस गई हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा असर पड़ा है फ्रेश चीज, प्रोसेस्ड चीज और क्रीम पर। और ये यूरोप के कुछ सबसे पॉपुलर डेयरी एक्सपोर्ट्स में से हैं। मतलब ये कोई रैंडम चॉइस नहीं लगती। और जब हम कंपनियों पर नजर डालते हैं तो असर और भी साफ हो जाता है। फ्रांस की फ्रोमारसैक, उस पर लगा है 30% का टैरिफ। लेकिन असली मार पड़ी है नीदरलैंड्स की फ्रीजलैंड कैंपीना पर, जिससे कुछ डिविजन्स पर 43% का भारी भरकम टैक्स लगा है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। ये समझने के लिए कि चीन ने ये कदम क्यों उठाया, हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि ये कैसे एक बड़े टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाले विवाद का हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2024 में, जब ईयू ने चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 45% तक के भारी टैरिफ का प्रपोजल रखा। जवाब में चीन ने क्या किया? उसने ईयू डेयरी इंपोर्ट्स पर अपनी एंटी सब्सिडी जांच शुरू कर दी। फिर सितंबर 2025 में पोर्क इंपोर्ट्स पर भी कुछ एक्शन लिया गया। और अब हम यहां हैं, दिसंबर 2025 में डेयरी पर इन नए टैरिफ्स के साथ। तो ये एक साफ पैटर्न है, एक्शन और फिर रिएक्शन का। और अगर इस बारे में कोई भी शक था तो ये कोट उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है कि ये ब्लॉक के साथ एक जैसे को तैसा वाले ट्रेड विवाद में सबसे नया कदम है। मतलब ये एक कैलकुलेटेड जवाबी कार्रवाई है, कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। तो ठीक है, पनीर से शुरू हुई ये लड़ाई बिगर पिक्चर में कहां फिट होती है? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। जाहिर है यूरोपियन यूनियन भी चुप नहीं बैठा है। उन्होंने इस मामले को और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के जरिए चीन की इस जांच को ऑफिशियली चैलेंज किया है। तो अब यह मामला एक नए इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। अब ये बार चार्ट एक जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है। चीन एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, बिल्कुल है, लेकिन 2025 में ईयू के पनीर के लिए जो टॉप 3 एक्सपोर्ट मार्केट थे वो असल में USA, UK और जापान थे। इससे ईयू को नेगोशिएशन में थोड़ी पावर मिलती है और ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब आगे क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम ईयू चीन ट्रेड रिश्तों के एक बहुत ही अनिश्चित दौर की तरफ देख रहे हैं। और ये हमें अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पे ले आता है, क्या ये सिर्फ चीज को लेकर एक छोटा मोटा विवाद है या फिर ये एक बड़े फुल स्केल ट्रेड वॉर की शुरुआत है? दांव पर बहुत कुछ लगा है और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि ये टकराव आगे क्या मोड़ लेता है।